श्री राम दोस्तों। मैं एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ, टेक्निकल एनालिसिस फॉर बिगिनर्स, जिसमें मैं आप सभी को स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कि आप टेक्निकल एनालिसिस की मदद से स्टॉक मार्केट में पैसे कैसे कमा सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप आज एक नोटबुक और पेन के साथ बैठें ताकि आपसे आज कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न्स की। वैसे तो बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं, लेकिन इस एपिसोड में हम सिर्फ सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स की बात करेंगे। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अटैक ट्रेडर। एक बात और, इस वीडियो के एंड में मैं आप सभी को यह भी बताऊंगा कि इन पैटर्न्स को किस टाइम फ्रेम पर देखना है। चलिए शुरू करते हैं। आप जब भी चार्ट खोलते हैं तो आप इस तरीके की कैंडलस्टिक्स को देखते हैं, लेकिन कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझने से पहले आप सभी को ये समझना होगा कि ये कैंडल होती क्या है, वो हमें क्या बताती है। जो ये ग्रीन कैंडल है, ये हमारी बुलिश कैंडल है, यहाँ मार्केट ऊपर जा रही है। और जो ये रेड कैंडल है वो बियरिश है, मतलब मार्केट गिर रही है। आप थोड़ा फोकस स्क्रीन की तरफ रखिएगा। जो ये कैंडल का ग्रीन और रेड पार्ट आप लोगों को दिख रहा है, ये कैंडल की बॉडी होती है। और जो ये छोटी सी ब्लैक लाइन दिख रही है, इसे हम विक बोलते हैं। मान लीजिए किसी भी शेयर का प्राइस 100 से बढ़ के 150 हो गया और उसका हाई 160 और लो 90 का है। अब ये इन्फॉर्मेशन कैंडलस्टिक में कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। यहाँ पर होगा ओपनिंग प्राइस, जहाँ से मार्केट ओपन हुई या फिर जहाँ से कैंडलस्टिक ओपन हुई। यहाँ होगा आपका लो पॉइंट, जहाँ उस दिन प्राइस जितना नीचे गया। यहाँ होगा आपका क्लोजिंग प्राइस, जहाँ पर कैंडलस्टिक क्लोज हुई। और यहाँ होगा आपका उस दिन का हाई, जितना प्राइस उस दिन ऊपर गया। अब जैसे स्टॉक के प्राइस ने 90 का लो लगाया, तो उसका मतलब क्या है कि प्राइस की ओपनिंग तो 100 पे हुई, लेकिन वो उस दिन 90 तक भी गया, लेकिन 90 पर वो टिका नहीं और वापस ऊपर आ गया। और ऐसा ही हाई के साथ भी है। प्राइस 160 तक गया तो सही, लेकिन वहाँ तक टिका नहीं। और जब कैंडल क्लोजिंग का टाइम आया तो प्राइस 150 था। अब जो ये कैंडल स्टिक्स ने हाई और लो पॉइंट्स बनाए, इन्हीं की वजह से कैंडल स्टिक्स में ऐसी विक बनती हैं। ऐसा ही कुछ रेड कैंडल्स में भी होता है, एग्जैक्ट अपोजिट। प्राइस 150 पर खुला, वो 160 तक गया, लेकिन वो टिका नहीं और गिरकर 90 पर भी आया, लेकिन वहाँ पर भी नहीं टिका। और जब कैंडलस्टिक क्लोजिंग का टाइम आया तो प्राइस 100 चल रहा था। आगे जो भी पैटर्न्स मैं आपको दिखाऊंगा वो आपकी स्क्रीन पे लेफ़्ट साइड बुलिश पैटर्न्स होंगे और राइट साइड बियरिश पैटर्न्स। आज आप सबको इस वीडियो को देख के भूलना नहीं है। आप लोगों को इस सब की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे आप सब ने स्कूल में टाइम लगाया है, ट्यूशन्स में टाइम लगाया है पढ़ाई के लिए, वैसे ही स्टॉक मार्केट को भी टाइम देना पड़ेगा। जैसे स्कूल का टाइम होता था 8 से 2 तक, वैसे ही स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने के लिए भी आप सभी को इसे टाइम देना पड़ेगा। इसको एक आप ऐसा मान सकते हैं कि स्कूल की तरह देखना पड़ेगा, जिसकी टाइमिंग 9 से 3:30 तक है। आपको इन सब की प्रैक्टिस करनी होगी। चलिए अब हम शुरू करते हैं। पहला कैंडलस्टिक पैटर्न है हैमर एंड हैंगिंग मैन। अब जैसा कि आप देख रहे होंगे, जो हमने पहले कैंडल्स डिस्कस की थी उनकी बॉडी बहुत बड़ी थी, लेकिन इसकी बॉडी बहुत छोटी है। और जो इसकी नीचे वाली विक है वो ऑलमोस्ट इसके 3 गुना है इसकी बॉडी के, और ऊपर एक छोटी सी विक है। इसे हम हैमर बोलते हैं। ये बेसिकली जो कैंडल स्टिक पैटर्न्स हैं, ये आपका ट्रेंड रिवर्सल दिखाते हैं। आपको ट्रेंड्स का पता ही होगा, 3 तरीके के ट्रेंड्स होते हैं। एक आपका अप ट्रेंड, दूसरा आपका डाउन ट्रेंड और तीसरा साइडवेज। अप ट्रेंड में मार्केट आपकी सीधी ऊपर जाती है, डाउन ट्रेंड में मार्केट नीचे आ रही होती है, और साइडवेज में एक ही जगह पर फंसी रहती है, एक रेंज के अंदर। तो आपको जो ये बुलिश पैटर्न है,
ये हमेशा एक डाउन ट्रेंड में दिखेंगे। डाउन ट्रेंड में इन द सेंस क्योंकि ये रिवर्सल दिखाते हैं, तो आप जब भी इन्हें डाउन ट्रेंड में देखेंगे तो ये एक इंडिकेशन देते हैं कि अब यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। मतलब आपका डाउन ट्रेंड में है तो अप ट्रेंड में जा सकता है। और आपका हैंगिंग मैन का भी सेम है, बस आपका ये बेयरिश पैटर्न है जो हमें दिखाता है कि अगर मार्केट पहले अप ट्रेंड में थी तो वो अब डाउन ट्रेंड की ओर जा सकती है। ये आपकी 70 to 75% प्रोबेबिलिटी होती है कि जा भी सकती है और नहीं भी जा सकती है। अब आप लोग बोलेंगे कि मैं आपको पैटर्न्स भी बता रहा हूँ और फिर ये भी बोल रहा हूँ कि 70% ही प्रोबेबिलिटी होती है। देखिए, शेयर मार्केट में आपको एज ए ट्रेडर प्रोबेबिलिटी की तरफ जाना पड़ेगा। आपको प्रोबेबिलिटी में आपके ट्रेड सोचने पड़ेंगे। जैसे आने वाले टाइम में मैं आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बताऊंगा, वो क्या होता है आरआर, जिसकी मदद से आप मेक श्योर कर सकते हैं कि आप प्रॉफिटेबल हो जाएं। ओके, उसके बारे में हम आने वाले एपिसोड्स में बात करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा कैंडल स्टिक्स की तरफ वापसी आते हैं। अब जो आपके ये कैंडल स्टिक्स के नाम हैं, ये जैपनीज़ लोगों ने रखे हुए हैं। ये मतलब आपके नाम जापान से आए हैं। जैसे आपका हैमर है, आपको ये हैमर की तरह दिख रहा होगा। अब आप कहेंगे कि हैंगिंग मैन भी हैमर की तरह ही दिख रहा है, लेकिन हैंगिंग मैन को वो एज एन लाइक एक लटका हुआ आदमी या फिर एक क्रॉस टाइप में आप देख सकते हैं। तो ये जैपनीज ट्रेडिशन में ये दिखाता है। अब आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि जैसे ये आपका हैमर पैटर्न है, ये आपका हमेशा एक डाउन ट्रेंड में बनेगा जो अप ट्रेंड का रिवर्सल दिखाएगा। लेकिन एक और चीज़, इसको आप थोड़ा नोट कर लीजिएगा कि इस कैंडलस्टिक का कलर मैटर नहीं करता। हो सकता है मार्केट आपकी डाउन ट्रेंड में है और ये ऐसा ही सेम हैमर आपका ग्रीन कलर का ना बन के रेड कलर का बन जाए, तो भी वो हैमर ही माना जाएगा क्योंकि आपका वो एक डाउन ट्रेंड के बाद आया है। ओके, और ऐसा ही सिमिलर आपका हैंगिंग मैन में भी है। उसका भी कलर मैटर नहीं करता, खाली ये चीज़ मैटर करती है कि जो उसकी बॉडी है और जो उसकी नीचे वाली विक है वो उसके 3 टाइम्स होनी चाहिए और उसके ऊपर एक छोटी सी विक होनी चाहिए। यहाँ तो मैंने आपको थोड़ी एक्सटेंड करके दिखाई हुई है, लेकिन अगर इससे थोड़ी छोटी भी होगी तो वो भी चलेगी। लेकिन जो उसकी नीचे वाली विक है वो ऑलमोस्ट उसके 3 टाइम्स होनी चाहिए। ये आप पॉइंट नोट डाउन कर सकते हैं पैटर्न्स को पहचानने का तरीका। और जो आपका हैंगिंग मैन है वो हमेशा आपका अप ट्रेंड में बनेगा। अप ट्रेंड में इन द सेंस आपकी मार्केट अप ट्रेंड में हो सकता है हैंगिंग मैन ग्रीन भी बने, लेकिन अगर अप ट्रेंड में बनेगा तो हमारा हैंगिंग मैन ही होगा, चाहे उसका कलर रेड हो चाहे उसका कलर आपका ग्रीन हो, वो आपका मार्केट रिवर्सल ही दिखाएगा। तो आपका अप ट्रेंड में जब हैंगिंग मैन बनेगा तो वहाँ से वो हमें एक प्रोबेबिलिटी देगा कि यहाँ से 70 से 75% चांस है कि यहाँ से मार्केट गिर सकती है। ओके, अब मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर दिखा देता हूँ। जैसे कि आप स्क्रीन की तरफ देख रहे हैं, मार्केट डाउन ट्रेंड में है और आप अगर उसके लास्ट पॉइंट पर चेक करेंगे तो आपका वहाँ पे एक हैमर बना हुआ है और वो रेड कलर का है और उसके बाद मार्केट ने रिवर्सल दे दिया है, मार्केट अप ट्रेंड की तरफ शिफ्ट हो गई है। तो आप इससे थोड़ा समझ सकते हैं चार्ट्स को खोल के, लेकिन इन चीज़ों को आपको और ज़्यादा समझने के लिए प्रैक्टिस करनी होगी डेली बेसिस पे, जब भी आपको टाइम मिले। चाहे आप जॉब करते हैं नहीं करते हैं, आपको थोड़ा टाइम इसे देना ही होगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार की। अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जो आपके लेफ्ट हैंड साइड पर हैं वो बुलिश पैटर्न से, वो कहाँ पर शो होंगे जल्दी बताइए। हाँ जी, बिल्कुल सही, वो आपके एक डाउन ट्रेंड में दिखेंगे आपको। और जो आपके राइट हैंड साइड है बेयरिश,
वो आपको हमेशा एक अप ट्रेंड में दिखेंगे। और इनका भी हैमर और हैंगिंग मैन की तरह इनका भी कलर मैटर नहीं करता। आपको हो सकता है ये इन्वर्टेड हैमर ग्रीन कलर का ना दिखाई दे के रेड कलर का दिखाई दे, और शूटिंग कलर रेड, शूटिंग स्टार रेड कलर की बजाय ग्रीन कलर का दिखाई दे। इनमें बस डिफरेंस यही है कि आपको ये डिफरेंट ट्रेंड्स में दिखेंगे। जैसे कि इन्वर्टेड हैमर आपको हमेशा किस साइड दिखेगा, आपको हमेशा डाउन ट्रेंड में दिखेगा। डाउन ट्रेंड में इसलिए दिखेगा क्योंकि ये रिवर्सल दिखाता है कि यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में जा सकती है। ओके। और आपका शूटिंग स्टार हमेशा एक अप ट्रेंड में दिखेगा, जो हमें बताएगा कि यहाँ से अब मार्केट रिवर्स हो सकती है, डाउन ट्रेंड में जा सकती है। अब आगे आने वाले पैटर्न्स में भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। जो ये बुलिश साइड के पैटर्न्स हैं ये हमेशा आपके डाउन ट्रेंड में शो होंगे, और जो आपके बेयरिश साइड के हैं ये हमेशा एक, हाँ जी जल्दी बताइए, हाँ अप ट्रेंड में शो होंगे। ओके। तो चलिए हम थोड़ा इसको आपको एक बार एग्जांपल दिखा देते हैं इसका चार्ट पे कैसा शो होता है। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मार्केट एक डाउन ट्रेंड में थी, लेकिन अब जो ये कैंडल बनी है ये तो रेड बनी है, लेकिन मैंने आपको अभी जो दिखाई थी वो ग्रीन थी। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि इसका कलर मैटर नहीं करता, सिर्फ ट्रेंड मैटर करता है। और जैसा कि अगर आप यहाँ देखेंगे यहाँ पर एक छोटा सा डाउन ट्रेंड था, और उसके बाद जब ये पैटर्न आया तो मार्केट बुलिश हो गई, रिवर्स हो गई, अप ट्रेंड में चली गई। ओके दोस्तों, आपने डोजी का नाम तो सुना ही होगा। जो ये आपकी लंबी विक्स वाली कैंडल होती हैं इन्हें हम डोजी कहते हैं। वैसे जनरली ये ब्लैक कलर से बनती है क्योंकि इसकी कोई बॉडी नहीं होती। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पाएंगे कि इसकी जनरली कुछ बॉडी नहीं होती। ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, और डिफरेंस अगर होता भी है तो बहुत छोटा सा होता है। अब जैसे कि आपकी ये ड्रैगन फ्लाई डोजी है, इसका मतलब क्या है, डोजी क्या होती है। आपका मार्केट में सेलर्स और बायर्स दोनों होते हैं, वो एक दूसरे पर प्रेशर बनाते हैं, उस प्रेशर से एक कैंडल क्रिएट होती है। अब जैसा कि आप ड्रैगन फ्लाई डोजी में देख पाएंगे कि इसकी विक बहुत लंबी है। इसका मतलब जब प्राइस ओपन हुआ तो वो बहुत नीचे तक गया क्योंकि उसमें सेलिंग प्रेशर आया बहुत, लेकिन उसके बाद उससे ज़्यादा बाइंग प्रेशर आया, तो मार्केट जहाँ पर ओपन हुई थी उससे थोड़ा सा ऊपर क्लोज हो गई। अब इससे हमें यह समझ में आता है कि यहाँ पे बाइंग प्रेशर ज़्यादा है। और जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया था, आपका जो ये बुलिश पैटर्न है ड्रैगन फ्लाई डोजी, ये हमेशा डाउन ट्रेंड में बनेगा, जो हमें दिखाएगा कि यहाँ से ट्रेंड चेंज हो गया है, कि इसने अपना लो रिजेक्ट कर दिया है बुरी तरीके से। इसमें बाइंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है। ओके। और ऐसा ही आपका सेम ग्रेवस्टोन डोजी में है। इसमें बायर्स ने पूरी कोशिश की प्राइस को ऊपर लेके जाने की, लेकिन सेलिंग प्रेशर इतना था कि वो ऊपर ले जा नहीं पाए। और आपका ये ग्रेवस्टोन डोजी, जल्दी बताइए कौन सा ट्रेंड में बनेगा। हाँ जी बिल्कुल सही, ये आपका एक अप ट्रेंड में बनेगा, जो आपका रिवर्सल दिखाएगा डाउन ट्रेंड की तरफ। ओके। वैसे जनरली इसका ये आपका ब्लैक कलर से बनता है, जिसका ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस बहुत ही ज़्यादा क्लोज होता है। वैसे आपको ये कलरफुल कभी दिखेंगे, और इनका भी कलर मैटर नहीं करता। जैसे आपको मैंने हैमर और इन्वर्टेड हैमर्स में बताया था, इनका भी सेम वैसे ही है, इनका कलर मैटर नहीं करता। बस जो मैटर करता है
इनकी पोजीशन ट्रेंड में। जैसे कि आपका ड्रैगन फ्लाई डोजी डाउन ट्रेंड में आएगा और ग्रेवस्टोन डोजी अप ट्रेंड में आएगा, क्योंकि ये रिवर्सल्स दिखाते हैं। रिवर्सल यानी कि मार्केट जहाँ से टर्न होने वाली है। जैसा कि आप इस चार्ट में देख रहे हैं, मार्केट अप ट्रेंड में थी, उसके बाद आपका ग्रेवस्टोन डोजी बन गया और मार्केट रिवर्स हो गई। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि चार्ट पर आपका ग्रेवस्टोन डोजी कैसे बन रहा है। अब आप बोलेंगे कि जो मैंने आपको भी इमेज दिखाई उसमें ग्रेवस्टोन डोजी की थोड़ी बॉडी थी, और अब मैं आपको जो चार्ट में दिखा रहा हूँ इसमें ऑलमोस्ट ना के बराबर बॉडी है। तो आपका ये भी डोजी है और वो भी डोजी है। इनके क्लोजिंग और ओपनिंग प्राइस में ज़्यादा अंतर नहीं होता। उसमें मैंने आपको थोड़ा एग्जांपल के तौर पर दिखाया है, लेकिन मैंने उसके सेंटर में आपको वो भी बताया था कि वो ब्लैक कलर से भी बनती है। ब्लैक कलर से बनने का मतलब सिर्फ ये है, एक कैंडल का कलर जब डिसाइड होता है जब सेलिंग और बाइंग प्रेशर आता है, लेकिन अगर दोनों प्रेशर इक्वल आए तो ब्लैक एंड वाइट कैंडल बन जाती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसका कुछ कलर नहीं है यहाँ पे। चलिए अब हम बात करते हैं बुलिश स्पिनिंग टॉप और बियरिश स्पिनिंग टॉप। अब आपको ये दोनों एक जैसे ही दिख रहे होंगे। इनके भी ओपनिंग और क्लोज प्राइस में ज़्यादा अंतर नहीं होता। अब आप कहेंगे अगर इसकी भी बॉडी छोटी है और डोजी की भी बॉडी छोटी है तो ये दोनों एक क्यों नहीं है। अब डोजी में जैसा आपने देखा होगा उसकी सिंगल साइड की विक बहुत लंबी थी, अगर दूसरी साइड की विक होती भी है तो वो बहुत छोटी होती है। लेकिन आप अगर इसमें स्पिनिंग टॉप में देखेंगे तो इनकी दोनों ऊपर और नीचे की विक दोनों आपको लंबी लंबी दिखेंगी और बॉडी उसके बीच में बहुत छोटी सी दिखेगी। और बॉडी छोटी इसलिए है क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस में ज़्यादा फर्क नहीं है। ओके, तो आप इनको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि बुलिश स्पिनिंग टॉप और बियरिश स्पिनिंग टॉप कौन सा है। जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, ये चार्ट पैटर्न्स आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स सिर्फ आप ट्रेंड के बेस पे देख सकते हैं। जैसे कि आपका अगर बुलिश स्पिनिंग टॉप है वो हमेशा एक डाउन ट्रेंड में बनेगा, जो कि हमें दिखाएगा कि हम अप ट्रेंड की तरफ जा सकते हैं, एक प्रोबेबिलिटी। और जल्दी बताइए अब बियरिश स्पिनिंग टॉप किस साइड बनेगा। हाँ जी, बिल्कुल सही, वो एक अप ट्रेंड में बनेगा, जो कि हमें दिखाएगा कि अब मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकती है और डाउन ट्रेंड में जा सकती है। इसलिए हम इसको बियरिश स्पिनिंग टॉप बोलेंगे। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, इसमें भी कलर मैटर नहीं करेगा, क्योंकि एक तो पहले ये दोनों एक जैसे दिखते हैं। इनको बस आप डिफ्रेंशिएट एक तरीके से कर सकते हैं, वो है ट्रेंड। या तो ये अप ट्रेंड में बन रहा है या ये डाउन ट्रेंड में बन रहा है, उसी हिसाब से इसका नाम भी डिसाइड होगा। लेकिन कलर यहाँ पर भी मैटर नहीं करता है। और एक और बात, आप ऐसा नहीं है कि अगर आप ये कैंडलस्टिक्स सीख लेंगे तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। आपको इसकी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको मार्केट को टाइम देना होगा, आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे काम करना होगा, अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे काम करना होगा, आपको रिस्क मैनेजमेंट भी सीखना होगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। ओके, तो आपका एक कैंडलस्टिक पैटर्न्स सिर्फ एक फर्स्ट स्टेप है आपका प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए। जैसा कि आप चार्ट पर भी देख पा रहे हैं कि मार्केट पहले डाउन ट्रेंड में थी और एक स्पिनिंग टॉप बना, जहाँ से मार्केट फिर रिवर्स हुई, अप ट्रेंड में गई। और जब आप अगर अब दूसरी ओर देखेंगे, जब मार्केट अप ट्रेंड में थी तो वहाँ पर भी आपके स्पिनिंग टॉप बने, जिन्होंने हमें दिखाया कि मार्केट यहाँ से गिर सकती है, और गिरी। एट द एंड अब हम बात करेंगे आपका मारुबुजू कैंडल्स के बारे में। अब आप कहेंगे कि ये कैसा नाम है मारुबुजू। मारुबुजू मतलब आपका डोमिनेंस, जिसके पास बहुत पावर होती है। जैपनीज उसको मारुबुजू बोलते हैं।
तो अब जैसा कि आपको अब आप बताइए मुझे, जैसे कि ये बुलिश मार्बूजू है, ये किस ट्रेंड में बनेगी? हाँ जी, बिल्कुल सही, ये आपकी एक डाउन ट्रेंड में बनेगी। और इसी का वाइस वर्सा बेरिश मार्बूजू किस में बनेगी, जल्दी बताइए। हाँ जी, अप ट्रेंड में बनेगी, बिल्कुल सही। अब जो एक ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि इनका कलर मैटर करता है। हाँ जी, इनका कलर मैटर करता है। बाकी पैटर्न्स में जो भी हमने पहले बात की जिनकी भी, उनमें कलर मैटर नहीं करता, लेकिन इसमें करता है, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है। अगर आपकी बुलिश मार्बूजू कैंडल है, ये हमेशा डाउन ट्रेंड में ही बनेगी। और अगर ये रेड है तो वो आपकी बेरिश मार्बूजू कैंडल स्टिक है, वो आपकी फिर बुलिश नहीं होगी, क्योंकि ये हम स्ट्रॉन्ग कैंडल्स की बात कर रहे हैं जिन्होंने लो नहीं लगाया हुआ है। अब अगर जैसे आप स्क्रीन पर देखेंगे, इनकी अगर वैसे तो विक होती नहीं है, और अगर विक होती भी है तो बहुत छोटी सी विक होती है। इसका बस सिंपल सा मतलब है, जो बुलिश मार्बूजू कैंडल है उसमें बायर्स इतने स्ट्रॉन्ग थे कि उन्होंने सेलर्स को ओवर पावर करके बहुत स्ट्रांगली प्राइस को बहुत ऊपर क्लोज किया। और ऐसा ही बियरिश मार्बूजू में है कि उस दिन सेलर्स ने बायर्स को ओवर पावर कर दिया। ओके, लेकिन एक और चीज़ मैं आपको दोबारा बताना चाहूँगा, इसमें कलर मैटर करता है। आपका ट्रेंड सेम रहेगा, ट्रेंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आपका बुलिश मार्बूजू हमेशा डाउन ट्रेंड में बनेगा और बियरिश मार्बूजू अप ट्रेंड में बनेगा, जो कि हमें मार्केट रिवर्सल दिखाते हैं। ओके, आई होप आज की वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। हमने आज बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे बात की, जैसे कि आपका हैमर, हैंगिंग मैन, इन्वर्टेड, शूटिंग स्टार, डोजी, स्पिनिंग टॉप और आपके मार्बूज। हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। और जो मैंने आपको एंड में प्रॉमिस किया था कि मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैंडलस्टिक्स आपको देखनी कौन सी टाइम फ्रेम पे है, तो ये कैंडलस्टिक्स आपको स्ट्रिक्टली मेरी बात का ध्यान रखिएगा कि आप डेली, वीकली और मंथली टाइम फ्रेम पर ही देखें। अगर आप इससे लोअर टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो उनका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ये चीज़ें काम नहीं करती। ये सिर्फ डेली, वीकली और मंथली टाइम फ्रेम के लिए हैं। अगर आप स्टॉक्स में जाकर डेली, वीकली और टाइम फ्रेम से इन्हें देखते हैं तो ये पैटर्न्स काम करेंगे, बहुत अच्छे से काम करेंगे। और प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा। जो हमारा सेकंड एपिसोड होगा उसमें हम आपका 2 कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स की बात करेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा। ये तो मैंने आपको सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स बताए हैं। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको 2 कैंडलस्टिक पैटर्न्स बताऊंगा, जिसमें 2 कैंडल्स से एक पैटर्न बनता है और उससे हम रिवर्सल फाइंड आउट करते हैं। ओके, आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब if you think I gave you some value. Okay, bye bye. Jai Shri Ram.